तो कल का लेक्चर में हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया था और लाइन कटने की वजह से जो है कि हम एक ही क्लास में जो है कि पूरे चीज़ को बता नहीं सके थे। तो आज जो हमारा जो सेकंड क्लास है वहाँ पे हमने पार्ट 20 का नाम रखेंगे। गोल्डन रूल का ए हो जाएगा आपका पार्ट, ठीक है। इन पार्ट बी में हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के कुछ एक और दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हम रियल अकाउंट को बताएंगे। और बस एक बार फिर से हम इसको हल्के से समझा देते हैं और जो लोग अभी नए देख रहे होंगे वो पार्ट ए को देख लीजिएगा। गोल्डन अकाउंट जो रूल है वो आपके अकाउंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ट्रांजेक्शन को आप पीटी करते हैं इसी रूल के हिसाब से हम लोग करते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी व्यक्तियों के बीच में खाते या तो जो भी यानी कि पर्सनल अकाउंट यानी कि कोई भी जो पर्सन होते हैं या कोई बैंक होते हैं जो मतलब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उसका जो गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो पाने वाला व्यक्ति होगा वो उसको हम लोग रिसीवर मानते हैं और रिसीवर को किस तरफ इंडी करते हैं, डेबिट साइड में। देखिए जब आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो आपको डीआर और सीआर जो है ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। डीआर एंड सीआर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर कुछ टाइप नहीं करने हैं, आप इंटर बटन दबाते जाएंगे तो एक आगे कॉलम खुलेगा, इसी कॉलम में आपको ये ध्यान रखना लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपको ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट क्रेडिट ना लिख करके आपका टू वगैरह लिख देता है, तो वो सारी चीज़ को भी हम समझाएंगे जब हम ट्रांजेक्शन करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ को बताएंगे। तो डेबिट द रिसीवर यानी जो भी व्यक्ति पाने वाला होगा डेबिट कहलाएगा, क्रेडिट द गिवर यानी कि जो भी व्यक्ति देने वाला होगा वो गिवर कहलाएगा। अब ये आपको पता करना है कि किसके पास से क्या जा रहा है, किसके पास से क्या चीज़ आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है SBI रुपीज़ फॉरवर्ड ट्रांसफर इनटू PNB, यानी कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो बैंक कौन से अकाउंट में आता है आपका, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर यानी कि जो भी प्राप्त करता होगा वो डेबिट साइड एंट्री होगा और जो देने वाला का व्यक्ति होंगे, जो देने वाले पर्सन होंगे वो कहाँ होंगे, क्रेडिट साइड। यहाँ पे मानते हैं SBI ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, PNB को, है ना। तो देने वाला बैंक कौन हो गया, SBI। तो SBI देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, SBI, ठीक है। इसके बाद मानते हैं अब दोनों में से एक आपको पहचाने हैं। अगर आप डेबिट नहीं पता कर लिए तो क्रेडिट आसान है, यदि आपको क्रेडिट मिल गया तो डेबिट पता करना आसान है ना, बिल्कुल आसान है। दोनों में से एक को पकड़ लीजिए, दूसरा आपको अपने आप बन जाएगा। इसके बाद मानते हैं कि कौन बैंक रिसीव कर रहा है, यहाँ पे PNB। तो देखिए यहाँ पर पाने वाला था, पाने वाला का नाम व्यक्ति का नाम किस तरफ इंडी करते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर PNB बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आप इसको इतना बार लिख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। और एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए इसको अच्छे से मिटाना होगा, आप लोग इससे लिख लीजिए। चलिए तो एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट के। यहाँ पे क्वेश्चन आता है ए सम ऑफ ₹10,000, है ना, ए सम ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट जो है 10,000 रुपया सोहन ने जमा किया, ठीक है। सोहन ने जमा के रिसीव करके सोहन ने लिया और एंड गिव टू अंकित, और उन्होंने किसको पैसे दिए, अंकित को। तो देखिए यहाँ पे रिसीव करने वाला व्यक्ति तो सोहन है ना। यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि सबसे पहले रिसीव किया सोहन ने, लेकिन सोहन ने पैसे किसको दिए, तो सोहन ने पैसे रिसीव करके अंकित को दिया। तो देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक अंकित और एक सोहन। ये अंकित और सोहन दोनों कौन से अकाउंट में आते हैं, क्योंकि नेम है, दोनों पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो भी प्राप्त करता व्यक्ति होगा, जो प्राप्त करेगा उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे पैसे को कौन प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पे अंकित। क्यों, क्योंकि रिसीव सोहन ने सारे पैसे को जमा करके रखा
इन्होंने सारे पैसे को जमा करके रखा और अंकित को दे दिया। तो यहाँ पे देखिए प्राप्त करने वाला जो हुआ व्यक्ति, ये प्राप्त कौन कर रहा है? अंकित। और जो इसको हमें कह सकते हैं रिसीव, ठीक है, अच्छा लगेगा। ये रिसीव किसने किया? अंकित ने। और सेंड किसने किया? दिया किसने? ये किसने दिया? सोहन ने, है ना। तो रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि डेबिट साइड हम उसी का एंट्री करेंगे जो किसी चीज़ को रिसीव करेगा। कौन रिसीव कर रहा है? अंकित। तो यहाँ पे अंकित का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने रुपए? 10,000। ठीक है। इसके बाद कहता है बचा कौन? गिवर। गिवर कौन है? देने वाला व्यक्ति कौन है? सोहन। तो सोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? 10,000। और डेबिट क्रेडिट हम पहले ही बताए थे कि डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे नारेशन वगैरह आता है लिखने के लिए, तो आप नारेशन में लिख सकते हैं कि बीइंग कैश गिफ्ट टू सोहन टू अंकित। ठीक है। इस प्रकार से आपको जो भी लगेगा, आप जैसे भी आप याद करेंगे उस नियम के अनुसार जो है आप इसको नारेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के बाद। तो ये आपके कुछ थे, और आगे चल के हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको कितने प्रकार से जो है कि आप एंट्री को करेंगे। आगे ट्रीटमेंट बताएंगे, ट्रीटमेंट से भी समझाने वाले हैं। पहले आप नॉर्मल समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर ट्रीटमेंट भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसको लिख ही लिए होंगे, मिटा देते हैं, याद रखिए, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। और अगर कोई व्यक्ति पर्सनल अकाउंट का है, याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट का है, मानते हैं कि पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट होगा, है ना, याद रखिए यदि पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा तो बाकी ये तीनों में से कोई भी क्या हो सकता है? क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। इस बात को ध्यान रखिए। यदि रियल अकाउंट डेबिट होगा तो भी यही, और यदि नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा तो भी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉमिनल अकाउंट डेबिट तो इन तीनों में से कोई ना कोई क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट डेबिट तो इधर में से कोई क्रेडिट होगा, और ये डेबिट इसमें से कोई भी क्रेडिट हो जाएगा। चलो, तो अब हम चलते हैं सेकेंड जो हमारा अकाउंट्स का जो रूल है, हम उस और चलते हैं रियल अकाउंट्स की। और देखिए इतनी इजी वे में हम समझा रहे हैं, आपको शायद समझ में आनी चाहिए। अगर आपको संयोग समझ में नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट में लिख करके तो बता सकते हैं ना कि हाँ सर कैसा लग रहा है और नहीं लग रहा है, कि हाँ इस प्रकार से प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है इसको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें बताइए, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी तो हम इस बारे में कुछ समझ पाएंगे। ठीक है। और जो लगभग लोग हैं, जितने लोग हैं, सारे लोग का हम कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, और जो प्रॉब्लम होता है हम उनकी सॉल्यूशन देना भी जरूरी समझते हैं। ठीक है। जहाँ तक बनेगा हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। और ये जितने भी आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम टैली को आगे पढ़ाएंगे। ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपको टैली स्टार्ट करेंगे, और टैली के बाद अकाउंट बनाना, इसके बाद ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना सीखेंगे। तो बहुत ही जल्दी हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यही सारी चीज़ को बता देना चाहते हैं कि देखिए याद रखिए कि सबसे पहले अकाउंट्स को पढ़ने के लिए थ्योरी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर थ्योरी आप समझ रहे हैं तो आपको बाकी काम लैब में आसानी से हो जाएगा। चलिए, गोल्डन रूल था पहला आपका पर्सनल अकाउंट का, सेकेंड आपका है, दूसरा है आपका रियल अकाउंट, है ना, रियल अकाउंट। और ये सब किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हम पहले से ही बता चुके हैं, है ना। रियल अकाउंट वगैरह को वास्तविक खाता, तो इसके बारे में हम पहले से बता चुके हैं। वास्तविक खाता इसका हिंदी होता है। इसका रूल क्या कहता है, इसका जो गोल्डन रूल है ये बताता है कि जो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, यानी कि हम डेबिट किससे करेंगे, जो भी मेरे पास आएगा। क्या आएगा, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या आता है, एसेट्स आता है। अगर एसेट्स आएगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखिए, यदि मेरे पास से एसेट्स, देखिए मेरी बातों को समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। यदि कोई एसेट्स का एग्जाम्पल आपको हम नेचर में दे चुके हैं, आपको बार बार देने की जरूरत तो है नहीं। तो कहता है कि डेबिट में क्या होगा, जो भी चीज़, जो भी एसेट्स मेरे पास आएगा
वह डेबिट हम करेंगे, और यदि कोई एसेट्स मेरे पास से जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। अब दूसरी बात भी इसको समझिए कि देखिए एसेट्स जो होता है जब हम लोग के पास आएगा तो नेसेसरी वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो भी डेबिट करेंगे, और यदि मानते हैं जो घटेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे पहले से मेरे पास 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर हम और खरीद करके लिया, तो घाटा या बढ़ा, तो जब बढ़ा तो सोचिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट करेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यदि कोई बढ़ेगा इससे तो भी डेबिट होगा, या फिर ये पता चल रहा कि हमें कहीं से कुछ आ रहा है, हम कहीं से खरीद रहे हैं, तो भी आपका क्या हो जाता है, आपका डेबिट हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी वस्तु मेरे पास आएगा, है ना, जो भी एसेट्स मेरे पास आएगा या बढ़ेगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, है ना। उसे हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट तरफ लिखेंगे। और यदि घटेगा तो क्रेडिट साइड, इतनी इजी वे में समझा रहे हैं, इतनी इजी वे में बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, आप बस एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जाइएगा, आप यहाँ पे बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने समझा कि जो भी एसेट्स मेरे पास आएगा या बढ़ेगा, पता चल जाएगा मेरे बिजनेस में, क्योंकि मेरे बिजनेस में जब एसेट्स आएगा या बढ़ेगा या मालूम चल जाए हम उसे उस चीज़ को डेबिट करेंगे। अगर लगेगा वो घट रहा है, कम रहा है या फिर सेल्स हो गया है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। क्रेडिट व्हाट लिख सकते हैं या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो चला जाएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो मेरे पास आएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज कंप्यूटर बाय कैश, चल परचेज कंप्यूटर बाय कैश। अब आप अपने से थोड़ी सी बना लीजिए और बनाने के बाद हमें बताइए, उसके बाद हम बताते हैं कि हाँ ये आपका सही है या नहीं। तो मन में आप लोग सोच लीजिए, है ना, और सोचने के बाद फिर हम आपको इसको बताते हैं। तो देखिए अगर मानते हैं यहाँ पे कहता है, सबसे पहले तो अकाउंट पकड़, इसमें परचेज तो है नहीं क्योंकि हम खरीद रहे हैं, कंप्यूटर पता चल रहा कि ये मेरा क्या है, एसेट्स, कैश भी क्या है मेरा, एसेट्स, है ना। ये एसेट्स किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है ना, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल बताता है कि जो एसेट्स मेरे पास आएगा, अच्छा एक बात समझिए, आप अपने दुकान पे गए, आसपास कहीं दुकान पर गए, ठीक है, आपके पास कोई कलम नहीं था या फिर 2 कलम था, आपने दुकान से जाके 2 कलम खरीदे, आपने उनको पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपके पास क्या आया, कलम आया, है ना, और गया क्या, कैश चला गया। तो याद रखिए कि जो कुछ भी मेरे पास आएगा, जो कुछ भी बिजनेस में आएगा हम उसे डेबिट करेंगे, और यदि मेरे बिजनेस से जो कुछ जाएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए हमारे रूल्स कहता है कि दोनों में आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट उसे करेंगे जो मेरे पास आएगा। मेरे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, क्योंकि जब खरीदेंगे कंप्यूटर तो कंप्यूटर ना आएगा ना, तो यहाँ पे डेबिट साइड क्या करेंगे, कंप्यूटर।
अब देखिए बचा क्रेडिट। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि 2, 3, 4 भी हो सकता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। वो आगे हम ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट में भी आगे चल के हम बताएंगे कि 1 से 2 से 3 से भी आप कर सकते हैं, इसमें भी बता देंगे। तो अभी तो हम सिर्फ अकाउंट चर्चा कर रहे हैं ना, आगे चल के हम मिक्स करके भी चर्चा करेंगे कि पर्सनल और रियल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, इन सभी चीज़ों को। चलिए क्रेडिट यहाँ देखिए हमारे पास से क्या जा रहा है। अब जब कंप्यूटर खरीदें तो क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है। यदि कैश जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो भी एसेट्स मेरे पास आएगा या बढ़ेगा उससे हम डेबिट करेंगे, और यदि घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। आप बताइए कि कैश क्यों हुआ और यहाँ पे कंप्यूटर क्यों हुआ। क्योंकि याद रखिए कि जो एसेट्स जो नेम था, जो हमने ट्रीटमेंट लिखवाया था, उसमें हमने बताया था कि यदि कोई पेमेंट का रूल कैश के द्वारा हो तो कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट। यदि मानते हैं कि वो एसेट्स के द्वारा हो तो वह एसेट्स का नाम होगा डेबिट या क्रेडिट, है ना। यदि वह मानते हैं कि चेक काट के दे तो उसके लिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और यदि मानते हैं कि वह क्या होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, हाँ एक चौथा आपका क्या था कि यदि गुड्स के द्वारा दे तो उसके लिए आप गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 होता है। और जहाँ कहीं भी अगर आगे चल के आपको मिल जाएगा ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, अभी हम बता नहीं रहे, सिर्फ समझा दे रहा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी कि जहाँ पर ये पता चल रहा है कि उधार हो रहा है या ऑन क्रेडिट लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे पार्टी का अकाउंट नेम ही डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। चलिए तो ये आपको क्वेश्चन आपने बना लिया, ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए और जितने लोगों का सही है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताएं कि हाँ सर मेरा सही रहे, समझ में आ गया था, ठीक है। क्योंकि हम अकाउंट्स के रूल के बाद आप लोग को हम कुछ क्वेश्चंस को भी देंगे और क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे, पूछेंगे भी। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं। इसको मिटाते हैं या फिर लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा। सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट रुपीज 1200। चल इसको आप लोग डेबिट और क्रेडिट करके दिखाइए। तो सबसे पहले इसमें पकड़िए कि हमने अभी खुद पहले जैसे बताया था ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। और जब उधार होगा तो उधार के खाते में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। कैश के खाते में व्यक्ति का नाम नहीं लिखाता है, लेकिन जब वह उधार हो तो लिखाएगा। अब बताइए कि उधार में क्यों लिखाएगा, कैश में क्यों नहीं लिखाएगा। क्योंकि कैश जब हम लोग दे रहे हैं, कैश से सामान ले रहे हैं, तो उनके और हमारे बीच में तो कोई रिलेशन रहा नहीं कि हाँ उनसे बाद में और पैसे ऐंठने हैं या हमें उनको पैसे देने हैं, मामला खत्म है। लेकिन यदि वो उधार है और हम उनकी एंट्री नहीं करेंगे अपने बुक में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, है ना। तो जब लेने हैं, इस बात को पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, अपने बुक में एंट्री करते हैं। और उस एंट्री में ऑन क्रेडिट में क्या होता है कि ऑन क्रेडिट में पार्टी का अकाउंट नेम डेबिट होगा, है ना। पार्टी अकाउंट नेम क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए यहाँ पे सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना। आपने क्या बेचा, गुड्स बेचा, ठीक है। गुड्स कौन सा, रियल अकाउंट। किसको बेचा, मोहन को, है ना। सोल्ड गुड्स टू मोहन, आपने मोहन को कुछ गुड्स बेचा, कुछ वस्तु बेचा, कितने का, 1200 रुपये, लेकिन कैसे, उधार में। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेबिट में क्या होगा, तो ऑन क्रेडिट पार्टी ने यहाँ पर लिख रहा है ना डेबिट, तो यहाँ पे मोहन का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुड्स किसके पास जा रहा है, मोहन के पास। पैसे किससे लेने हैं, मोहन से लेने हैं, है ना। या ये भी बात ध्यान रखिएगा कि यदि एंट्री में आपको दिखाएगा डेबिट तो उनसे पैसे लेने हैं, यदि आपको एंट्री में दिखाएगा क्रेडिट तो उनको उतने पैसे देने हैं।
ठीक है, आपको बीच में हम सारी चीज़ ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी हम बीच बीच में दिखाएंगे करके। चल, तो मोहन का अकाउंट यहाँ पे बन गया डेबिट अकाउंट, और यहाँ पे आप गुड्स का जो अकाउंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स या परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने का, 1200। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आपको इस रूल को पकड़ना है, रूल के साथ उस क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्या कोई चीज़ मेरे पास आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ को तकनीक को समझना होगा। यदि आप समझ लेंगे और सारे एग्जाम्पल्स अगर आप पहले का आपको याद होगा तो आप खुद पे खुद भी बना लेंगे कि हाँ क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड टू सुरेश रुपीज 5000। चलिए मानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पेड टू सुरेश रुपीज 5000। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि हमने सुरेश को 5000 रुपये पे किया, है ना। 5000 रुपये सुरेश को पे तो आपने कर दिया, लेकिन कैसे किया, कैसे से किया, आपको ने एसेट्स दे करके किया कि आपने मानते हैं कि कुछ और चीज़ दिया, आपने कैसे किया पे, है ना। 4 को रूल हमने बताया था ना कि चेक हो सकता है, कैश हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, गुड्स हो सकता है, आपने कैसे पे किया पता नहीं चल रहा। तो याद रखिए यदि लेन देन करते समय, देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट हम लिखते हैं कि यदि लेन देन करते समय यह पता ना चले कि पेमेंट कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो उसके बदले हम बाई कैश मांगते हैं, है ना। यदि हमें यह पता नहीं चल रहा कि पेमेंट का मेथड क्या कर रहा है, पेमेंट कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, बाई कैश मानेंगे। ठीक है, चलिए आप कैश पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सोचिए कि डेबिट का अकाउंट क्या होगा। सबसे पहला तो क्या आप डेबिट किसको कर रहे हैं, सुरेश को, तो यहाँ पे सुरेश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, है ना। और क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश। तो क्या बार बार तो बताने की जरूरत है नहीं कि आपके पास से क्या जा रहा है तो आप क्या एंट्री करेंगे। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का क्या कहता है कि जो आता है हम उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। तो हमारे बिजनेस से यहाँ पे पैसे जा रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट किए, और जिसके पास पैसे जा रहा है जो रिसीव किया उसको डेबिट साइड एंट्री कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड जो अकाउंट से वो था हमारा। चलिए नेक्स्ट अकाउंट हम लोग चल के देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा तीसरा अकाउंट, आप इसे लिख लें ध्यान से या स्क्रीनशॉट आप करके जैसे भी आप देखना चाहें। ठीक है, आप यहाँ पे देख लें। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि सर हम लोग का पिक्सल जो है कि या वीडियो नहीं दिख रहा है, तो ध्यान से समझिए। देखिए वीडियो को कैसे, अगर आप YouTube पर जाते हैं, आपको साथ में बता देते हैं कैसे आप कर लीजिएगा। जो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसे तो लिख ही दिए होंगे, हम बोल भी दिए हैं। देखिए आप YouTube खोलेंगे, YouTube खोलने के बाद जो वीडियो चलता है ना, जो वीडियो आपका रन करता है, इसके ऊपर में 3 डॉट्स आपके होंगे। ठीक है, एक कोना में 3 पॉइंट्स होंगे, 3 डॉट्स होंगे, आपको इस पर क्लिक करने हैं। आप जब इस पर क्लिक करिएगा
तो फिर आपको नीचे में आपको दिखाई देगा पिक्सल वगैरह जो है दिखाई देगा नीचे में। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 144 पिक्सल, 200 आपका हो जाएगा आपको लगभग 244 या 240, इसके बाद 360, 480 और 720, 100, ठीक है। आपको इतने पिक्सल्स आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पे 380 या तो 480 के व्यू में जो है आप देखेंगे, आपका बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप यहाँ पे 280 में भी अगर आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको अगर साफ और नहीं दिखता है तो आप 380 पिक्चर की क्वालिटी करके आप यहाँ से देख सकते। तो यहाँ देखिए, वीडियो को रन करेंगे, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मेरे पूरे वीडियोज़ को देखना है और जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं या फिर जो लोग सीरियल से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम बता दें, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारा कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर पूरा कैसे देखें। तो देखिए यहाँ पे मेरा, आप जैसे ही आप यूट्यूब को खोलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है नीचे में बायोलॉजी हेल्प टेक मिश्रा सर, ठीक है। और ये आपका मेरा चैनल का नाम है और बगल में आपको लिखा हुआ रहता है सब्सक्राइब। आप यहाँ पे अगर आपके पास लाल दिख रहा है तो समझिए कि वो सब्सक्राइब नहीं है, ठीक है ना। आपको एक बार क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब पे तो वाइट हो जाएगा। यदि वाइट हो जाएगा तो समझिए सब्सक्राइब हो गया। और जो सब्सक्राइब पर क्लिक जो करने हैं वन टाइम मात्र एक ही बार आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब पे। और जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करें तो बगल में एक घंटी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस घंटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, क्लिक बेल आइकन, जैसे आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे आपका पूछेगा, अगर नोटिफिकेशन अगर अपने से ले लेगा तो ठीक है, और यदि ऑप्शन देगा ऑल तो ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं, और जैसे हमारे वीडियोज चले जाते हैं आपके पास, तुरंत से आपका क्या होता है कि नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। इसके साथ हम बता रहे थे कि प्लेलिस्ट कैसे मिलेगा। तो आप इस बायोलॉजी हेयर टेक मिश्रा सर जहाँ पे दिखता है वीडियो के नीचे में, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेगा या माउस से आप मोबाइल्स में देख रहे हैं, आप इस प्रकार से टच करेंगे तो आपको खुल जाएंगे, ओपन होंगे कुछ साइट जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा होम है, वीडियोज है, फिर प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट है, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो आपको आने हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे मेरा ग्रुप बना हुआ है, नोटपैड, वर्डपैड, टैली, पेंट, है ना, एक्सेल, वर्ड, HTML, सारे चीज़ बना हुआ है। आप जिस वीडियो को देखना है आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर के सारे वीडियोज आपके साथ मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को, और अगर आपको छूट रहा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके आसपास अगर कोई लोग हैं पढ़ने के इच्छुक या जो भी हैं, उन लोगों को ज्वाइन करते रहें, ताकि कम से कम हमारी, अगर आप लोग हमें एनर्जी देते रहेंगे, कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे, तो हम उस एनर्जी से हम भी खुश होकर के जो है आप लोग को डेली रूटीन के साथ वीडियोज़ को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ न कुछ आज ही कमेंट्स आते रहते हैं तो थोड़ी सी मन रहता है, और यदि बिल्कुल सारे लोग बैठ जाते हैं तो हमें भी लगता है फिर पढ़ाने का मन नहीं करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम लाइक जो बटन होते हैं बाएं तरफ में, इस प्रकार के आपको अंगूठे होते हैं ना, आप यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दे रहे हैं, है ना, इस पर क्लिक करें ऊपर में। और आप पहले बार यदि नए चैनल पे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पिक्चर की क्वालिटी के बारे में, तो पिक्चर की क्वालिटी हमने बताया कि अगर साफ नहीं आता है तो 240-360 करके देखेंगे, बिल्कुल होगा। और आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे क्लिक करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट में हमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आपको और भी कोई किसी तरह से समस्या होगा तो आप देखिए कमेंट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे लोग को पता नहीं कि सर कमेंट क्या होता है। तो कमेंट से क्या होता है कि हम लोग के बीच बातचीत होती है,
यानी कि वहाँ पे टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा जो है या वॉइस के द्वारा क्या होते हैं, हम लोग के साथ बातचीत होती है कि हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आप हमें वहाँ पे बता दें, तो हम उनके लिए वहाँ पे बताते हैं और लगभग सारे जो कमेंट्स हैं हम उसको पढ़ते भी हैं। तो कमेंट्स के लिए क्या करेंगे कि वीडियो को यदि आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कमेंट, ठीक है। तो आप इस कमेंट में आप कुछ भी लिख करके आप यहाँ पे भेज सकते हैं जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही। तो चलिए, इतने टाइम थोड़ा सा लगे इसके लिए आप यहाँ वेट करेंगे, समझ सकते हैं बात को। और हमारे क्लासेस में टाइम पास तो उतनी होती नहीं है, जो भी बताएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड ही आपको बताएंगे। और बीच बीच में सारी चीज़ को बताते रहना पड़ता है क्योंकि सभी यूजर एक समान नहीं होते और हमें सभी को लेकर के चलना है। जो अगर कम पढ़ते हैं उनके लिए भी कोशिश करना कि वो आगे निकले, और जो तेज विद्यार्थी हैं वो भी ये कोशिश करें कि किसी दूसरे को प्रशिक्षण देने की कोशिश करते रहें। क्योंकि हमारे साथ अभी तक यही हुआ है कि हम हमेशा किसी दूसरे लोग को चाहे हैं, तो आप भी हमारी तरफ हम चाहेंगे कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी किसी को मदद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये ना कि हम तेज हैं तो हम किसी के साथ ईर्ष्या या जलन का व्यवहार करें। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें क्वेश्चंस वगैरह देख लिए 2-3 और रियल अकाउंट को भी हमने समझा। गोल्डन रूल को आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ठीक है। गोल्डन रूल अगर आप भूलेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए गोल्डन रूल को याद रखें। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे अकाउंट की ओर, तीसरे अकाउंट की ओर चलें, है ना। तीसरा अकाउंट गोल्डन रूल का आता है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको टैली समझ में नहीं आएगा, अकाउंट समझ में नहीं आएगा, तो अपने भ्रम को छोड़ दें और हम कहते हैं, कोशिश करते हैं कि आप हमसे संपर्क रखिए और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो फिर आप कहिए कि हाँ समझ में नहीं आएगा। या हमारे कोचिंग जो हैं आपकी मखदूमपुर में ही हैं, है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी जहानाबाद, मखदूमपुर या जो भी रहते हैं इधर उधर पटने वगैरह में, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समस्या रहेगी, हमारे जितने भी हेल्प होंगे हम उन लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे में ये भावना नहीं होती है कि हाँ किसी को बता दो तो इतना जान जाएगा उतना जान जाएगा। पता रहेगा, दूसरी चीज़ है समय रहेगा तो बता देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास समय नहीं है, किसी स्टूडेंट को कुछ समय दे दिए तो ऐसा लगता है कि सर बता नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे डाउट्स को अपने मन में नहीं रखना है। तो तीसरा आपका अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट करने का मतलब क्या था, हमारा नाम मात्र खाता। देखिए बहुत पहले से जो ऑनलाइन आए थे उसको लिखा हुआ था नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि नाम मात्र खाते। और नाम मात्र खाते का मतलब मैंने बताया था कि वह दिखता नहीं है लेकिन वो किसी को बारे में बताता है ना। जैसे मैंने बताया कि अगर सैलरी किसी को देना है, आपने सैलरी को देखा है, नहीं देखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मिला, वेतन मिला, तो वेतन को किसी ने देखा है, नहीं देखा है। उस वेतन के बदले में क्या मिला है उसको देखता है ना। तो इन सारी चीज़ों को, यानी जो नाम मात्र खाते हैं उन सभी को देखने वाले हैं हम इस नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर जो इसका रूल क्या कहता है, जो ध्यान से समझिए, इसका रूल कहता है कि जो डेबिट हम करेंगे, और याद रखिए डेबिट क्रेडिट आपको बाय डिफॉल्ट लिखे हुए रहते हैं, है ना। आपको उसको कुछ नहीं करने हैं, आप आराम से लिखेंगे। तो डेबिट क्या हो गए, ऑल एक्सपेंसेस या लॉस अकाउंट, है ना। जितने भी आपके एक्सपेंस अकाउंट होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे किसी वजह से, है ना। और लॉस के कई भी चरण होते हैं। अब जैसे कोई आग से जल के लॉस हो गया, कहीं पे चोरी हो गया उससे लॉस हो गया, किसी चीज़ से बर्बाद हो गया जल कर के, है ना। तो ये सारे लॉस में भी आते हैं। खर्चे का मतलब क्या है कि हमने किसी को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री में कोई चीज़ बांट दिया, हमने किसी को खर्चा किया, हमने ऑटो में जा कर के बैठा, हमने कोई सर्विस ली, तो सारे आपको खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको खर्चे होंगे कहाँ रखेंगे हम लोग, डेबिट साइड। और क्रेडिट में हम लोग किधर किसको एंट्री करेंगे, जितने भी इनकम हमारे होते हैं, और इनकम एंड
आप इसको गेन बोलिए, बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसके कई नाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और जितने भी हमारे इनकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट। और याद रखिए कि इनकम क्रेडिट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आने वाला चीज़ होता है, नहीं, आपको जो नाम मात्र खाता है हमको उसको डिपेंड करना। जैसे मानते हैं अगर कोई पूछे कि सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को सैलरी दे दिया, लेकिन अगर सैलरी आपने किसी को दिया तो आपको क्या हो गया, वहाँ पे सैलरी एक्सपेंस हो गया। आपने किसी को सैलरी दिया, आपने किसी को वेतन दिया तो आपके बिजनेस के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। लेकिन यदि आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं, सैलरी को अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, इनकम है, ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि सैलरी के बदले में मिला क्या, है ना। अगर चैरिटी है तो चैरिटी के बदले में मिला क्या, आपकी जो और रेंट है तो रेंट के बदले में मिला क्या, कमीशन है तो कमीशन के बदले में मिला क्या, है ना। तो ध्यान रखिए नाम मात्र खाता ये तो बता दिए कि एक्सपेंस है या इनकम है। अगर वो वर्ड लग गया रिसीव्ड तो आ गया इनकम, और यदि कुछ नहीं लगा हुआ है तो आपके क्या हो गए, खर्चे हो गए। 1 मिनट आते हैं 5 पे का। तो यहाँ पे ये देखिए कि सैलरी आपका हो गया, कमीशन है ना, और यदि आपका रिसिप्ट वर्ड वगैरह लग गया तो आपकी क्या हो गया, इनकम हो गया। लेकिन उस इनकम या एक्सपेंस के बदले में या तो आपके पास कुछ आया होगा या आपके पास से कुछ गया होगा, है ना, या तो आपने किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को दिया होगा, तो वो आपको क्या हो जाते हैं, या तो किसी पर्सनल अकाउंट के बीच और नॉमिनल अकाउंट के बीच रिलेशन होगा, या तो आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बीच रिलेशन होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नाम मात्र खाता है, अकेला इसका कोई संबंध तो ऐसा है नहीं, रहेगा नहीं। तो अब इसको हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह को लेकर के चलेंगे और इसको आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे क्या होंगे, डेबिट, और जितने भी इनकम्स होंगे आपके क्या होंगे, क्रेडिट। चलिए आप क्वेश्चन बनाइए आप लोग और देखिए कि क्या बनता है या नहीं बनता है। पेड कमीशन बाय गुड्स, एक क्वेश्चन है आपका। सेकंड है रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम मोहन, और क्वेश्चन आपके हैं तीसरा आपका है रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शो। चल इसको आप लोग सबसे पहले मन में डेबिट और क्रेडिट को कर लें, इसके बाद हम थोड़ी देर में आपको इसको बताते हैं। और आप इसे देखें कि हमारे कितने क्वेश्चंस जो हैं ये सही हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए और बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पेड कमीशन बाय गुड्स। आप ध्यान से समझे कि कमीशन आपका क्या है, खर्चा है, यानी कि पेड बात जब जब आ जाए, याद रखिएगा कि जब जब पेड बात याद आ जाए तो वो समझिए खर्चा है ना। और दूसरी बात कि पेड के बाद आने वाला वर्ड हमेशा डेबिट किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये तीनों को बताने के बाद क्या करना है हमें कि 2-4 और भी 10 एग्जाम्पल बता देते हैं। इसके बाद आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और उन ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो है हम कुछ क्वेश्चन को आप लोग को बनवाएंगे। उस क्वेश्चन को बनाते बनाते आपका क्या होगा, आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। चल पेड कमीशन बाय गुड्स, तो कमीशन आपका कौन सा अकाउंट है, गुड्स आपका कौन सा अकाउंट है, तो कमीशन आपका
नॉमिनल अकाउंट, है ना। और गुड्स आपका कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। अब इसका उदाहरण पढ़िए कि कमीशन आपका खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो यदि ये एक्सपेंस या लॉस हो तो उसको किस तरफ हम रखेंगे, डेबिट तरफ। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, कमीशन। यानी कि हम लोग अकाउंट्स में हर चीज़ का खाता बनाते हैं, है ना। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट गुड्स। अगर मानते हैं क्या है, आपको क्या पे करने हैं, कैसे पे कर रहे हैं आप, गुड्स के द्वारा। तो देखिए यदि एक गुड्स आपके पास से जा रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, ठीक है। तो आप उसको रियल अकाउंट के पढ़िए कि यदि आपके पास एसेट जाएगा तो आपका हो जाएगा क्रेडिट, और यदि एसेट आएगा तो क्या होगा, डेबिट। यदि आप किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गुड्स के द्वारा। तो याद करिए मेरा रूल कि लिखा हुआ था कि कैश हो तो कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट। आपका अगर एसेट्स हो तो एसेट्स का नाम होगा, गुड्स हो तो आप परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ गुड्स है ना, गुड्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि यदि आप किसी को कमीशन पे कर रहे हैं गुड्स के द्वारा, है ना, गुड्स के द्वारा पे करें, और यदि गुड्स जाएगा तो क्रेडिट होगा, यदि गुड्स आएगा तो डेबिट होगा। अरे हमारे कमीशन थे, कमीशन हमारा खर्चा था, तो नॉमिनल अकाउंट बताइएगा कि आपके जितने भी खर्चे हैं उसको आंख मूंद करके डेबिट कर दीजिए। और यदि वो पता लग रहा है कि आपके पास इनकम हो रहा है तो आप उसके आंख मूंद करके क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। चलिए यहीं पर एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए। सेम क्वेश्चन बना रहे, ठीक है। यहाँ पर पेड है ना, इसको हम रिसीव्ड कर देते हैं, रिसीव्ड कमीशन, सुनिएगा, रिसीव्ड कमीशन बाय गुड्स, ठीक है। इस स्थिति में देखिए आप कमीशन को क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड कर रहे हैं। जब रिसीव्ड करेंगे तो क्या हुआ, इनकम हुआ, और इनकम को किधर से एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं। तो यहाँ पे सीआर में क्या हो जाएगा, रिसीव्ड कमीशन। क्या आ रहा है आपके पास, गुड्स। तो गुड्स के लिए रियल अकाउंट पढ़िए, यदि गुड्स आएगा तो क्या करेंगे, और जाएगा तो क्या करेंगे, तो आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर कर दीजिए गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट, सीधे अपोजिट हो गया इसको, है ना। चल, तो ये बात को हम बार बार ध्यान से समझा देना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। और 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे आपको कहीं पे दिक्कत होने वाला नहीं, आप बिल्कुल आराम से इसको समझ सकते। चल, नेक्स्ट आपका रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम मोहन। आप देखिए आप कहता है रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम मोहन, फ्रॉम यानी से आपने मोहन से सैलरी को रिसीव्ड किया, है ना। आपने मोहन से क्या किया, सैलरी को रिसीव्ड किया, हमें किसी से पैसे मिले हैं। आप क्या कीजिएगा, तो रिसीव्ड सैलरी देखिए क्या हो रहा है मेरे लिए, इनकम है। और जब इनकम है तो इनकम को हम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट साइड, है ना। और जो हमारे व्यक्ति हैं जिनसे हमें पैसे मिले हैं वो कहाँ हो जाएंगे, डेबिट साइड हो जाएंगे। तो चलिए कौन पैसे दे रहा है, मोहन से हमने पैसे रिसीव किए, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये आपका रिसीव्ड सैलरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब आप तीनों का आप खाली बस आप ये ध्यान रखिए सबको, और ध्यान से ये देख करके करिए आप कि आप अकाउंट को पहचान लीजिए। अकाउंट को अगर आप पहचान लिए तो समझिए कि आप अकाउंट का रूल समझ गए। रूल समझ गए तो क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है तो एग्जाम्पल क्या करा और एग्जाम्पल के अंदर में क्या तथ्य छुपा हुआ है। फिर कहते देखिए रेंट रिसीवेबल फ्रॉम सोहन। इस बार फ्रॉम मोहन से आपने पैसे लिए ना, लेकिन वहाँ पे पैसे मिल गए, है ना। यहाँ पे अगर बाकी बकाया था तो यहाँ पे पैसे मिल गए आपको, लेकिन यहाँ पे कहता कि रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब है कि अभी पैसे मिले नहीं हैं, अभी पैसे मिले नहीं हैं, उनसे लेना है। याद रखिएगा रिसीवेबल एंड पेबल का मतलब क्या होता है कि हमें रिसीवेबल यानी कि हमें उनसे पैसे लेने हैं,
मिला नहीं है। और रेंट पेबल यानी कि हमें मकान मालिक को पे करना है, हमने पैसे दिए नहीं हैं, है ना। तो ये बातें को समझ लेते हैं। तो रेंट रिसीवेबल फ्रॉम किससे, सोहन। तो सोहन से पैसे ले लें ना, तो यहाँ पे सोहन का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पे रेंट रिसीवेबल को क्या करेंगे, रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई क्रेडिट साइड, ध्यान रखिएगा क्यों लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि आपने रेंट को देखा है, नहीं देखा है। जब नहीं देखा है लेकिन आपको रेंट के नाम पर क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। और इनकम के लिए देखिए रूल क्या कर रहा है कि जितने भी अगर इनकम गेन या प्रॉफिट जो भी हो रहा हो, आप उसको बिना आँख मूंद के देखकर क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए क्रेडिट। ठीक है, चलिए आगे चल के जो हम ट्रीटमेंट बताने वाले हैं उसमें ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर और भी कुछ क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पे लिखते हैं और क्वेश्चन को आप लोगों को कुछ वेट देंगे, कुछ समय देंगे और समय के बाद आपको बताने के लिए करेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को समझेंगे। इसके बाद हमारे एक तो रूल हमारे फर्स्ट मान के चलते हैं अकाउंट्स का गोल्डन रूल, और सेकेंड जो हमारे सर के द्वारा जो प्रोवाइड किया था, जो अंकित सर हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन जो टीचर्स हैं, उनके वाले जो ट्रीटमेंट है उनको बाद हम उनके बाद शेयर करेंगे। ये हमारे गोल्डन रूल हैं और ट्रीटमेंट है, हम 2 3 4 चरणों से जो है आपको इतनी हल्का कर देंगे कि आप बिल्कुल आसान भाषा में देखते के साथ बना दीजिएगा। हाँ, एक डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा। ठीक है, और हो सकता है कि एक कहानी वगैरह भी जो है हम बनाएं। ठीक है, उस कहानी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसको आप यहाँ से लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें। हम तीनों नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल समझ गए हैं। अब कुछ जो है हम क्वेश्चंस को भी बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। इन क्वेश्चंस के बाद हम आपको गोल्डन रूल तो आपका लगभग समाप्त है और इनमें आगे चल के कुछ ड्राइंग्स वगैरह के जो खाते हैं उन सभी को भी हम बताएंगे। यहाँ पे हम आपको 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, आप इसको यहाँ पे बनाएं, डेबिट क्रेडिट को कर लें अपने कॉपी में मेंटेन करने के बाद इसके बाद आप यहाँ पे मिलाएं कि आप कितने भर सीखे हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको देखिए, बनाइए, इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, और बनाने से आपको ये लगेगा ना कि ताकि अगर जिन लोगों को अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, उनको थोड़ी सी उत्साह बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ी देखिए अगर, और हाँ गलत हो तो हो, घबराएं नहीं, आप उसको बनाने की कोशिश करें बिल्कुल अच्छे से, आप घबराइए नहीं कि हाँ ये गलत होगा या कुछ भी होगा। ठीक है, आप बस उसको देखिए, बनाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं 1-2 मिनट में। 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए, तो बन गया है, तो चलिए हम यहाँ पे मिला लेते हैं। पहला आपका है रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, है ना, आपने श्याम से पैसे रिसीव किए। ठीक है, अब जब आपने श्याम से पैसे रिसीव किए तो देखिए कि आपके पास क्या हो रहा है। ठीक है, इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपके पास इनकम हो रहे हैं तो आप बताइए कि क्या इनकम हो रहे हैं और कहाँ से इनकम हो रहे हैं। ठीक है, चल रिसीव्ड कैश, आप किससे कैश रिसीव कर रहे हैं, आपको कहाँ से मिल रहा है, श्याम से, है ना। जब आप कैश को रिसीव्ड कर रहे हैं, क्योंकि कैश आपका कौन सा अकाउंट हो जाता है, रियल अकाउंट। आपको पता होगा कि कैश यहाँ पे रियल अकाउंट है,
और ए आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब इसका रूल समझिएगा कि रियल अकाउंट क्या कह रहा था, जो आएगा उसको डेबिट कर दो, है ना। अब पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि जिससे जा रहा है उसको क्रेडिट करो, आ रहा है उसको करो, है ना। देने वाला को क्रेडिट करो और प्राप्त जिससे हो रहा उससे डेबिट कर दो। चल, तो यह श्याम देने वाला है ना, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे और रिसीव्ड जो कैश हमारा है वो आने वाला है, हम इसको डेबिट करेंगे। यानी कि ए हम लिख सकते हैं रिसीव्ड कैश, या आप सिर्फ कैश लिखेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। रिसीव्ड हम सिर्फ पहचान के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट की बात रही तो अमाउंट आप जितना लिखना चाहते हैं लिख के बना रहे हैं। तो इसका होगा रिसीव्ड कैश और क्रेडिट में होगा आपको श्याम, ठीक है। और आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा सा अलग लगेगा। आप डेबिट क्रेडिट बिल्कुल इजी वे में याद रखें। सेकेंड आपका गुड्स सोल्ड फॉर कैश, है ना, और या फ्रॉम कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। आपने क्या किया कि गुड्स को बेचा, कैसे बेचा, कैश के द्वारा बेचे, है ना। तो यदि आप कैश के द्वारा किसी गुड्स को बेचते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पास क्या आ रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से सुने और समझें, यदि मानते हैं आप कुछ सामान बेच रहे हैं, जैसे आप मोबाइल बेच रहे हैं, चार्जर बेच रहे हैं, कोई सामान खाने पीने का बेच रहे हैं, तो यदि आपके पास से कुछ सामान लेकर के चला जाता है तो आपको क्या मिला, कैश मिला। तो कैश आपने रिसीव किया, लेकिन आपके घर से क्या गया, गुड्स चला गया, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों आपके रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में ये देख लो कि जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ से हमने गुड्स को बेचा, गुड्स जा रहा है तो जा रहा है तो इसको क्रेडिट कर दिया जाए। चलो, गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसको जगह हम परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। और क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, कैश आ रहा है, तो इसको कैश अकाउंट को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, सिंपल सी। चल, कितने लोगों का सही है अपना टिकट लगा लीजिएगा, और बाकी आने वाले ट्रीटमेंट में हम और भी इजी तरीका इसका कर देंगे, और इसके बाद आप दोनों तरीक़ों से इसको समझ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। चल, परचेज मशीनरी बाई कैश नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अमाउंट हम बार बार बोले कि जो अमाउंट आपको देना होगा आप दे दीजिएगा, और कई बार लिख करके भी हम दाएं साइड में दिखा चुके हैं। परचेज मशीनरी बाई कैश, आपने एक मशीनरी खरीदा, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना, सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना, है ना। बेचेंगे तो जाएगा और खरीदेंगे तो आएगा। आपने क्या खरीदा, मशीनरी, मशीनरी कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। कैश कैसे खरीदा, कैश के द्वारा, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। तो अगर कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट, कैश आएगा तो कैश डेबिट, है ना। यानी कि जो मेरे पास आएगा उसको करेंगे डेबिट,